बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और झालमुरी भी बांटी जाएगी। देश का मौसम फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ के असर में है, लेकिन देश के राजनीतिक झंडा बरदारों को इंतजार पूरब से चली हवा का है। पूरबिया हवा किसके लिए सीटों की बारिश लाएगी और किसे पूरबिया पीड़ा देगी। वैसे तो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने हैं, लेकिन ज्यादातर नजरें टिकी हैं पश्चिम बंगाल पर और सबसे ज्यादा पारा गर्म वहां है भी। और हाल फिलहाल तनाव बढ़ा है फाल्टा में। दक्षिण 24 परगना के फाल्टा विधानसभा में महिलाओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के समर्थकों ने मतदान के बाद घर घर जाकर लोगों को डराया और धमकाया। जीत न मिलने पर घर जलाने और जान से मारने की धमकियां दी गई। हम लोग टीएमसी को वोट दिया था, हम लोग फिर भी हम पर हमला किया है। हमको काट डालेगा, मार डालेगा, हमको घर से निकाल दिया गया था। इसराफिल चौकदार है, इसराफिल चौकदार हमका प्रधान है। धमकी किसने दिया? हमको नहीं, हमारे ग्रामवासी को। किसने दिया? इसराफिल चौकदार। वो कौन है? यहाँ पे जीपी के प्रधान है। टीएमसी के नेता है? टीएमसी के नेता है। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? हमको इसराफिल को गिरफ्तार चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए, महिला को सुरक्षा चाहिए। महिला को कोई हमको घर से बुलाए कि मीटिंग के लिए जाना नहीं चाहिए, ये मांग रहे हैं हम लोग। পুলিশরা সকাল থেকে আমরা আছি ইসরাফিলকে ধরার জন্য। ইসরাফিল বাড়ি বাড়ি আগুন লাগিয়ে দিবে, বলেছে আর বলেছে রক্তপাত করে দিব 4 তারিখে। আমরা জিতি আইতর মধ্যে আসি ইসরাফিল टीएमसी ने बोला? হ্যাঁ টিএমসি কে ওই ইসরাফিল চকদার বলেছে। আর ওরা আমরা এই মীমাংস করতে পুষ্টিকে ধরো। वैसे टीएमसी नेता जहांगीर खान वही हैं जो पिछले दिनों यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को धमकाते दिखे थे। यहाँ तक कि सीआरपीएफ को भी वो धमकाने से पीछे नहीं थे। খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। খেলা তো ওরা শুরু করেছে, কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পিকচার এখন বাকি আছে, সময় শুরু হয়েছে। তোমরা ভাবছো নিজেকে কয়েকটা সিআরপিএফ নিয়ে বড় বড় বাতালা দিচ্ছ, কিন্তু আজকের বঙ্গনগর 1 নম্বর অঞ্চলে মানুষ যদি হেঁটে যায় না, সিআরপিএফ হাওয়ায় উড়ে যাবে। फिलहाल तो फाल्टा की महिलाओं के प्रदर्शन के बाद चुनाव आयोग ने लोकतंत्र के इस महापर्व की शुद्धि के लिए पूरी विधानसभा में दोबारा चुनाव कराने का फैसला लिया है। अब फाल्टा के 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर से वोट डाले जाएंगे, जबकि इस सीट के नतीजे 24 मई को घोषित होंगे। लेकिन चुनाव आयोग के फैसले से टीएमसी महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भड़क गए। बात बंगाल बनाम गुजरात तक लेकर चले गए और दिल्ली को सीधी चुनौती दे दी। उन्होंने लिखा, तुम्हारे बंगाल विरोधी गुजराती गैंग और उनके साथी ज्ञानेश कुमार मेरी डायमंड हार्बर मॉडल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। चाहे 10 जन भी लग जाए, जो कुछ भी करना है पूरी ताकत लगा लो। मैं भारत सरकार को चुनौती देता हूँ, फाल्टा आकर मुकाबला करो, दिल्ली से अपने गॉडफादर को भेजो, अगर हिम्मत है तो फाल्टा में चुनाव लड़कर दिखाओ। सवाल है कि ये तड़कना भड़कना क्या कहता है? क्या ये बदले मौसम का असर है या सत्ता के बदल जाने के डर से उपजी बेचैनी? लेकिन सच ये है कि ऐसी बेचैनियां टीएमसी के खेमे में ज्यादा दिख रही हैं। देखिए कैसे हमारा वर्कर को पिटा है रात में, और देखिए जो एट्रोसिटी, कैन यू सी, एक गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? ऐसे कभी वोट नहीं होता है। वोट शांति से होता है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है।
intention is very clear that BJP wants that forcefully to rig the election. But our workers and people are ready to die, but they will not leave the place. A home minister being a gunda. He's a gunda. He's a jalla. He's organized a death thing, sitting here in 15 days. He's a dirty man. Completely dirty man. His original was that Gujarat was gunda. Gunda means is in his blood. बिल्ली है, बिल्ली हो. पुलिस लेके हीरो सर रहा है. आ जाइए इधर. कितना आप आइए अमित शाह. Come here. कितना आदमी को आप झुलाएंगे आप देखते हैं. विदाउट पुलिस. आपको झुला के रख देंगे इधर. आइए आप हमको झुलाने के लिए. देखिए हिम्मत है तो आइए. एक कवट गुंडा कवट. नरेंद्र, आपने अनाउंस किया था बंगाल की सभी 294 सीट्स पर आप ही कैंडिडेट है. बड़ी बड़ी बात छोड़िए, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए. 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए. है दम? तो क्या बंगाल के भीतर वास्तव में मोदी 3.0 की असली अग्नि परीक्षा है? क्या बंगाल का चुनाव ब्रांड मोदी के असर का पैरामीटर बन चुका है? आखिर क्यों ममता बनर्जी और उनके नेताओं ने बंगाल के विधानसभा चुनावों को मोदी शाह से जोड़ रखा है? और सबसे बड़ी बात, 4 मई को आखिर होने क्या वाला है? बंगाल के मन में क्या चल रहा है, अगर किसी को देखना है तो जरा ये तस्वीर देख ले. ये अद्भुत दृश्य है. नए बंगाल की क्रांति का बिगुल बन गया है. टीएमसी सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. दरअसल ममता और उनके कारकुनों की टेंशन बढ़ा रखी है एग्जिट पोल के रुझानों में बंगाल के भीतर बदलती सत्ता की तस्वीर ने. पहले एग्जिट पोल का आंकड़ा देख लीजिए. जेवीसी का जो एग्जिट पोल हमने आपको दिखाया, उस एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर 42.5% से ऑलमोस्ट 45% तक जा सकता है और टीएमसी का वोट शेयर 43.5% से 45% तक रह सकता है. यानी दोनों पार्टियां वोट शेयर के मामले में ऑलमोस्ट बराबर रह सकती है. कांग्रेस का वोट शेयर 2.3% से 2.5% तक हो सकता है. लेफ्ट पार्टियों का वोट शेयर 5.5% से 6% के बीच रह सकता है. वहीं अन्य के खाते में ऑलमोस्ट 4% वोट जा सकता है. लेकिन सवाल है कि सीटें किसको कितनी मिल रही. जेवीसी के एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में बीजेपी को 138 से 159 सीट मिलने का अनुमान है. टीएमसी को 131 से 152 सीट मिलने का अनुमान है. कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान है और सीपीआईएम को 0 से 1 सीट और अन्य को 0 से 1 सीट का अनुमान है. यानी अगर इस आंकड़े को आप देखेंगे तो बीजेपी की भी सरकार बन सकती है और टीएमसी की भी सरकार बन सकती है. कांटे की टक्कर दिख रही है. और बस कांटे के इसी अनुमान ने ममता बनर्जी और उनके नेताओं की नींद उड़ा कर रखी है. चुनाव आयोग से लेकर ईवीएम की सुरक्षा में लगे केंद्रीय बलों की तैनाती और यहां तक कि एग्जिट पोल तक को देखकर टीएमसी नेता बस यही कहते फिर रहे हैं कि सभी मिले हुए हैं. भाई आईएनएस के जो वॉरशिप है और जो रफेल है वो डिप्लॉय करना बाकी है. आप वो भी कर दो. जो चीज आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहिए वो आप बंगाल के लोगों के खिलाफ कर रहे हो और हमें बांग्लादेशी बुलाते हो. तो जो भय और भरोसा की बात करता है, भय और आतंक के परिवेश कौन बना रहे बंगाल में वो लोग देख रहे हैं और इसका जवाब लोग देंगे. सवाल यह है कि धैर्य क्यों नहीं है, या फिर 4 मई को आने वाले नतीजों से पहले ही और माहौल और नैरेटिव को बनाने की कोशिश पहले दिन से शुरू हो गई थी. आखिरी चरण के मतदान के दूसरे दिन टीएमसी ने ये वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि बीजेपी बौखलाहट में ईवीएम से टैंपरिंग कर रही है. लेकिन ये बंगाल है
महाराष्ट्र, दिल्ली या बिहार नहीं, टीएमसी के लोग चुप नहीं बैठेंगे। पॉलिटिक्स तो रोज चलेगा, झगड़ा भी चलेगा, लेकिन हम तो ये नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र को वोट जबरदस्ती दखल किया जाए। इतना एट्रोसिटीज हुआ है, इतना टॉर्चर हुआ, हमारा एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मत एक करके हम लड़ेंगे। और हम सब कैंडिडेट, सब चीफ इलेक्शन एजेंट को, जितना भी पार्टी है, सबको बोलते हैं आपका हक है, आप देखभाल कीजिए। एग्जिट पोल के नतीजों के सामने आने के बाद से ममता बनर्जी, उनके नेता और कार्यकर्ता ये नैरेटिव सेट करने में लगे हैं कि ईवीएम टैंपरिंग की जा सकती है। बीजेपी कहती है कि ममता की ये बेचैनी भी इशारा कर रही है कि उन्हें अपनी जमीन खिसकती समझ में आ रही है। नंदीग्राम और भवानीपुर से ममता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ममता इतनी बेचैन कभी नहीं दिखी जितनी अभी। उन्होंने कभी सुबह 7, साढ़े 7 बजे से चुनाव का दिन घर से नहीं निकलता। दिस इज पहली बार। उन्होंने 7-8 बार एमपी चुनाव लड़ा, तीन बार 11, 16, 4 बार असेंबली चुनाव लड़ा। तो उनका जो स्वाभाविक आचरण है उसमें तो बहुत फर्क पड़ रहा है। जो ड्रामाबाजी काल रात 8 बजे से लेकर 1 बजे तक नेताजी इंडोर स्टेडियम में, सखावत में, बालीगंज में ये ड्रामाबाजी किया किस लिए? ये कभी ईवीएम टेम्पर हो सकता है, कभी ईवीएम चेंज हो सकता है, उसमें नंबर है, वीवीपैट है, उसका पूरा सिस्टम होता है। बंगाल